एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक सही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें होती हैं। एग्जाम में या नोट्स में जहां पर भी असेंशियल एलिमेंट्स आए ना, तो असेंशियल एलिमेंट्स के साथ में आप लोग एक टर्म और यूज कर सकते हो, लीगल रूल्स। तो कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट द लीगल रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर अपन देर आर, देखो यहाँ पर कितने सारे असेंशियल एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सारी बातें जरूरी होती हैं, और ऑलमोस्ट अराउंड 11 चीजें जरूरी बताई हुई है। ठीक है, इसमें से 11 में से काफी सारी तो आप कर चुके हो ऑलरेडी कि ये बातें असेंशियल होती हैं, और काफी सारी आपको नहीं भी पता पड़ेंगी। जैसे कि अपन ने चार्ट याद करो कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट लाके जोड़ देते हैं, इट मेक्स एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट when legally enforceable, it becomes a contract. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as a void agreement. सर इनमें से करीब 5 तो ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सर क्या अपन ने यहाँ पर ये नहीं पढ़ रखा है कि सर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है? यस सर। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर ऑलरेडी पढ़ा दिया, इस पे वापस टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, moral agreement, religious agreement, there is no intention to create legal relationship, whereas business agreement there is an intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship is essential towards formation of a contract, valid contract. Next, sir, there must be lawful object, there must be lawful consideration. पढ़ चुके हो आप? देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, पढ़ चुके हो आप। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए और पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, पढ़ चुके हो आप। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, agreement must not have been declared as a void agreement. सर एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट, ये भी पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर ये एक चीज नहीं है। देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडम। सर ये एक चीज नहीं है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी एक नई चीज है। देयर मस्ट बी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, ये भी एक चीज नहीं है। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ना, ये आपके चार्ट में नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको अलग से समझाया था। तो ये 5 चीजें 1 2 3 4 5 ये आपको अभी बतानी है, और बाकी की जो ये बाकी की चीजें हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि आओ इनको एक बार खत्म करते हैं, फिर वो चीज बताऊंगा मैं आपको। एग्रीमेंट, शिरीन जॉन पढ़ना चालू कर। फर्स्ट एलिमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपन सब जानते हैं, बस पढ़ के खत्म करते हैं। पढ़ भाई। To constitute a contract, there must be an agreement between two parties, one party making an offer, offerer, and other party accepting the offeree. जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोलते हैं, जिसे ऑफर दिया जाता है उसको ऑफरी बोलते हैं। ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। यस सर, इट इज एब्सोल्युटली राइट। एग्रीमेंट बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनना जरूरी है। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब ऑटोमेटिकली ये सब सारी चीजें होंगी। तो सर एक ही वर्ड में बोल दिया, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी। सबसे पहली बात तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए।
दूसरी बात कि सर कम से कम मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 और मोर भी हो सकती है बट मिनिमम 2 होनी चाहिए। क्या एक आदमी खुद से एग्रीमेंट या खुद से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं सर। तो इससे दोनों मतलब निकल के आ गए। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बालफोर वर्सेस बालफोर, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, सब आता है आपको, पढ़ ले भाई इसको। When two parties enter into an agreement, there must be intention by parties to contract to create legal relationship. This agreement of purely domestic or social or religious or moral nature is not a contract. ठीक है, Ex- ये आता है हमको। ex- एग्जाम्पल बालफोर वर्सेस बालफोर वाला है, पढ़ ले एक बार। A husband promised to pay his wife a household allowance of rupees 5,000 every month. Later, the parties separated and husband failed to pay the amount. The wife sued for allowance. Held such agreement are not contract. Balfour versus Balfour. बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सर इसमें वो नाम आने चाहिए, कौन से ये कीवर्ड्स हैं? डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस मॉरल एग्रीमेंट्स, दीज आर कीवर्ड्स। ये नाम आने चाहिए, तब जाकर आपका क्या कहते हैं, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे। केस कोई एसोसिएटेड केस है तो उसका नाम आना चाहिए। मनसा शर्मा क्या हो गया रे? सर ये एक्सप्लेन तो नहीं करना है ना हस्बैंड प्रॉमिस वाला, सिर्फ केस लिख के छोड़ देना। हाँ बस केस लिख के छोड़ देना, केस का नाम बहुत है। अंटिल एंड अनलेस ये आ जाए एक्सप्लेन बालफोर वर्सेस बालफोर केस, या एक्सप्लेन व्हाई डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर थोड़ी डिटेल दे देना। बात समझ में आ गई? डोमेस्टिक में बेस्ट केस फिट बैठता है बालफोर वर्सेस बालफोर, या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में बेस्ट केस यही बैठता है, बालफोर वर्सेस बालफोर वाला। ठीक है, हाँ सर। चलिए। तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। दोनों ही पढ़ रखे हैं हमने। ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सर मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से यदि आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो फिर वो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन घर खरीदने और बेचने के हिसाब से आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो बिल्कुल उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हो गई लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात। लॉफुल कंसिडरेशन, कि सर जो कंसिडरेशन एक दूसरे को दे रहे हैं ना वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मेरे को यदि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए थी तो उस डिपार्टमेंट के आदमी को यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप मुझे जॉब दे देना और मैं आपको बदले में 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो सर यहाँ पर जो पैसा दिया जा रहा है ना वो ब्राइब के नेचर में, तो वो कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, सबको समझ आया? दिया समझ आया तेरे को? Yes, sir. पुलकित तेरे को आया? बाकी सब जनों को भी आया? रिया? यस सर। शिरीन, ईशा, बांगड़ शेट्टी? Yes, sir. ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन समझा दिया, आ जाओ पढ़ लेते हैं। ब्राइब के नेचर या ऐसे ही अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। पढ़ वही शिरीन। An agreement to form a valid contract should be supported by consideration. Consideration means something in return. It can be in cash or in kind. It can be past, present, or future. However, consideration must be real and lawful. बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। सारा कंसिडरेशन के बारे में जो जो बातें बताई थी करीब करीब कवर कर दी इन 3 लाइनों में। कि सर सबसे पहली बात तो यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सर उसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको घर दे रहा हूं तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो तो मैं आपको घर दे रहा हूं। दोनों पार्टीज के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर वन, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सर लॉफुल, एक तो कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। ये देखो यहाँ पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, प्लस वो लॉफुल भी होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। नेक्स्ट, अब competent to contract, parties must be competent to contract। कि सर
अभी तक मैंने आपको ये कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में एक ही वर्ड बताया था कि सर जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनर जो 16 साल की ही उम्र रखता है, ही इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 16 साल का बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो अब ऐसी दो तीन टर्म्स देखोगे कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। सर यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक होने चाहिए। तो सर आओ देखते हैं डिटेल्स। यस शिरीन प्लीज रीड। The parties to contract must be capable to enter to contract. Every party must be competent to contract if he or she is the age of majority, is of sound mind, is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. देखो, इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, एक बंदा कब कॉम्पिटेंट होगा कि सर सबसे पहले तो जब वो मेजर एजेड पर्सन होगा। सबसे पहले तो जब वो मेजर एजेड पर्सन होगा। मेजोरिटी की उम्र क्या होती है? मेजोरिटी की उम्र कितनी होती है बताओ? मेजोरिटी 18। की 18. 18। कितने लोग मानते हैं कि मेजोरिटी की उम्र 18 इयर्स होती है? हाथ खड़े करें, प्लीज रेज योर हैंड्स। सर 18 या 21 होती है ना? 18 या 21 होती है? अब ये 21 कहाँ से आ गया पुलकित? तो इस समय तो वो सोचा था कि अल्कोहल भी लीगल 21 के बाद ही है। ऐसा होता है क्या कि 18 साल का बच्चा अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता? इज इट? शायद सर 21 है इंडिया में तो। शायद 21 है। अच्छा चल, अल्कोहल छोड़, अल्कोहल दूर की बात है, हाथ नीचे कर लो रे। यदि मैं ऐसा बोलूं, इफ आई से टू यू दैट सर हम जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी की उम्र क्या होगी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी की उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नॉर्मल कोई चीज खरीदने और बेचने का, घर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो सर फॉर ऑल मेजॉरिटी ऑफ द पर्पसेस, मेजर पर्पसेस, मैक्सिमम पर्पसेस के लिए मेजॉरिटी की उम्र तो 18 साल हो जाएगी। लेकिन अब मान लो आप कोई शादी करने का या मैरिज करने का एग्रीमेंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो सर शादी के लिए लड़के की मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की की मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो उनकी मेजॉरिटी की एज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विच दे आर मेकिंग बदल गई या नहीं बदल गई? बताओ, बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हमारे देश का कानून क्या बोलता है कि आप पर्टिकुलर इस चीज को करना चाहते हो तो उसके लिए ये एज रिक्वायरमेंट है मिनिमम इतनी, तो आप मेजर, इधर मेजोरिटी की एज 21 और 18 हो जाएगी। ये अलग बात चल रही है कि अभी हमारे देश में इसको दोनों के लिए 21 करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट अब मैरिज रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपकी एज ये है। नेक्स्ट, सर कुछ केसेस में मेजॉरिटी की उम्र 18 नहीं और 21 होती है। जब फॉर एग्जांपल, नई बातें बता रहा हूं देखो, जब आप की प्रॉपर्टी है कोई, मतलब आप मिस्टर एक्स है, आपकी उम्र मान लो 16 साल है, यानी कि आप माइनर हो और आपके पेरेंट्स की डेथ होगी। पेरेंट्स की डेथ होगी तो सर अब आप मेजर भी नहीं होगे, अपने डिसीजंस खुद ले सको। तो सर कोर्ट ने आपके लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया। कोर्ट ने आपके लिए गार्जियन अपॉइंट किया आपकी देखरेख के लिए या फिर आपकी प्रॉपर्टी के देखरेख के लिए। तो सर आपके लिए मेजॉरिटी की उम्र 18 साल नहीं और 21 साल मानी जाएगी। जहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स आपकी देखभाल के लिए या आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, तो सर आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेजर तब माने जाओगे जब आपकी उम्र 21 साल होगी। ठीक है, आप नॉर्मली 18 साल में मेजर नहीं कहलाओगे।
ठीक है, तो ये सब हम जब कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां एक बार वापस डिस्कस करेंगे। मेन चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि सर जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, उस तरीके की मेजोरिटी की उम्र होनी चाहिए। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि 18 साल ही मेजोरिटी की उम्र है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अ पर्सन इज सेट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन, इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसी मेजोरिटी। नंबर टू, इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है ना, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। पागल, ल्यूनैटिक असाइलम में वैसा ड्रंकन पर्सन इज टेम्पररी ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वैसे ड्रंकन स्टेट में भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय साउंड माइंड का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात, अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सर अब कई बार लॉ आपको रोक देता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग जानते हो ना इंसॉल्वेंट कौन होता है? यू नो हु इज एन इंसॉल्वेंट? दिवालिया घोषित कराने के लिए किसी ने अपने आप को एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट में और वो दिवालिया घोषित हो रहा है। तो दिवालिया आदमी बाकी तरीके के कई जॉब करने लायक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तो बना सकता है, लेकिन सर दिवालिया आदमी की प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है? ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी के पास में चली जाती है। वो इसकी प्रॉपर्टी, इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है। 100 रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, 500 रुपए का लोन था, उसका पता लगाता है प्रॉपर, और रुपए में 20 पैसे जिस जिसको देना है उसको दे देता है। 500 रुपए में 100 रुपए का ही पेमेंट मिलता है लोगों को, तो रुपए में 20 पैसे का पेमेंट मिला है। तो सर इंसॉल्वेंट बंदा अपनी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जेल में पड़ा हुआ बंदा, जब तक वो जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। जेल से बाहर जिस दिन आ जाएगा उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वापस बना सकता है। तीसरी बात, तीसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो इंडिया और पाकिस्तान अभी तो फाइटिंग नहीं कर रहे हैं बट दुश्मन देश हैं। मान लो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, तो सर तो ये पाकिस्तान का जो वो हो गई, वो हमारे लिए एनिमी कंट्री हो गई। यस सर, यदि वार चल रहा है हमारे बीच में तो ये एनिमी कंट्री, तो एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते बिकॉज ही इज अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पर बनाने के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है जब तक वार चल रहा है तब तक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे जहां पर पर्सन डिस्क्वालिफाई हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। क्या तुम लोग को बात समझ में आई? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. तो सर इनमें से यदि एक भी मिसिंग हो गया ना, तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सारी बातें होनी चाहिए, वो मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसे डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया वो जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस हिसाब से। ये शीशा बांगर बोलिए। सर मेरे को एक डाउट था कि अगर किसी इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और जैसे कि कोई गुड्स डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 1 महीने का, और 1 महीने के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के विद इन 10 to 15 days बाद वो जेल चला जाता है, हाँ, बट स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन गोइंग, यानी 1 महीने का है, तो फिर अब क्या होएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर एक्चुअल में जब हम लोग कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर करते ना तब मिलता, पर मैं तेरे को अभी बता देता हूँ। देख, एक बार रीजॉइन कर लो ना, टाइम खत्म हो गया है तो एक बार रीजॉइन कर लो सेम लिंक पे।